हेलो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम फेराडे एक्सपेरिमेंट को कवर करेंगे और उससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस और कंक्लूजन को देखेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने 5 कॉइल्स बनाई हैं विद मैग्नेट नियर टू द कॉइल। ये हमारे पास जो केस होगा केस 1 है। दिस इज केस 2। आई जस्ट राइट हियर केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस 5। ठीक, पहले हम इन चीज़ों को समझते हैं कि ये पहले केसेस कैसे कैसे हैं। देखिए, इन द फर्स्ट केस एक कॉइल जिसमें कि गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है और एक मैग्नेट उसके पास में कहीं रखा हुआ है। ठीक है। दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि एक कॉइल सिमिलरली, बट यहाँ पे चेंजेस क्या हुआ कि जो ये मैग्नेट है वो टुवर्ड्स द कॉइल मूव कर रहा है। ठीक है। तीसरे केस में क्या है कि ये फिर से रेस्ट पे आया। एंड फोर्थ केस में हम देख रहे हैं कि जो मैग्नेट है वो अवे फ्रॉम द कॉइल मूव कर रहा है और फिर से ये रेस्ट में आ गया। तो आई विल जस्ट राइट हियर द सिचुएशंस। रेस्ट, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन, मूव टुवर्ड्स द कॉइल। ऐसा ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है टुवर्ड्स मैग्नेट आएगा। डिफ्लेक्शन, टुवर्ड्स मैग्नेट। एंड तीसरे केस में फिर से रेस्ट नियर टू कॉइल। ठीक है। फोर्थ केस में हम देख रहे हैं मूव अवे फ्रॉम कॉइल, द कॉइल डिफ्लेक्ट इन द रिवर्स डायरेक्शन कंपेयर टू फोर्थ डिफ्लेक्शन। अवे फ्रॉम coil, and fourth case again magnet at rest. ओके, तो यूजुअली हो क्या रहा है, देखिए इनिशियल केस में हम यह देखते हैं कि जो ये मैग्नेट है, जो इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन रही है, लेट्स से दिस इज 1, the another magnetic field line is this and another one is this। तो हम ऑब्जर्व क्या कर रहे हैं कि जब मैग्नेट एट रेस्ट होता है एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द कॉइल, देयर इज ओनली वन मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज लिंक्ड विद द कॉइल। जब मैग्नेट मोशन करता है टुवर्ड्स द कॉइल तो एक को लिंक कर ही रही थी, ये दूसरी लिंक करने लगी एंड द थर्ड वन इज ऑल्सो लिंक्ड। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे मैग्नेट मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक विद द कॉइल इंक्रीज। इसके रिजल्ट में हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, द गैल्वेनोमीटर विच इज अटैच्ड विद द कॉइल shows some deflection। okay, and after a certain motion we observe कि जो मैग्नेट है वो नियर द कॉइल आके फिर से स्टॉप कर जाता है। तो जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस मैग्नेट से जनरेट हो रही थी, दीज आर अटैच्ड विद द कॉइल एंड देयर इज नो चेंज रिलेटेड टू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द कॉइल। ठीक है। नाउ वी ऑब्जर्व देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द कॉइल, नो डिफ्लेक्शन। ठीक है। इसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ये मैग्नेट दूर जाना स्टार्ट होता है, तो जो कि इनिशियली इससे ये तो अटैच्ड है ही, हम ऑब्जर्व करते हैं कि ये अटैच होती है, लेकिन और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो इससे अटैच नहीं हो रही है।
तो हम क्या देखते हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल मूव करता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज। ठीक है, ये जो चेंज होता है हम देखते हैं कि डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इज रिवर्स। देखिए, पहले केस में मैग्नेट एट रेस्ट है, there is no deflection in the coil because only one magnetic field line is linked with the coil or no magnetic field line is linked। तो अगर चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं उसके साथ डेवलप हो रहा है रिलेटिवली, हम देखते हैं कोई डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर में नहीं है। दूसरे केस में जब मैग्नेट मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल, 1 2 3 4 करके नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल चेंज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द कॉइल, एंड this change observed in the galvanometer to indicates that there will be a current developed due to the motion of magnet। ठीक है, तीसरे केस में हम क्या देख रहे हैं कि फिर से कॉइल नियर टू द मैग्नेट एट रेस्ट हो जाती है, और जब वो नियर टू द मैग्नेट रेस्ट होती है, अगेन नो डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व बिकॉज जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेट बना रहा होगा वो सारी की सारी रिलेटेड हो जा रही हैं किससे, नियर कॉइल से, और देर इज नो चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड और रिलेटिव टू द कॉइल कंटेनिंग गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा। ठीक है, फोर्थ केस में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम अवे फ्रॉम द कॉइल जाते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंकिंग रिड्यूस करना स्टार्ट करता है। जैसे जैसे ये रिड्यूस करता है, हम ऑब्जर्व करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन हुआ, और जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से आके देखते हैं कि वहाँ आप केवल एक या जीरो मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिंक है, तो हम देखते हैं देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। ओके, ये जो एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किया, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन एबल टू डेवलप द इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू द मोशन ऑफ मैग्नेट। ठीक है, अब इसके ऑब्जर्वेशंस को समझते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नाउ मैग्नेट एट रेस्ट नियर द कॉइल, मैग्नेट एट रेस्ट एट डिस्टेंट पॉइंट, डिस्टेंट पॉइंट, हम देखते हैं कि देयर इज नो रिलेटिव मोशन, गैल्वेनोमीटर में नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, दैट इज IG इज 0, कोई करंट नहीं है इसमें। ठीक है, ओके। सेकंड केस में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैग्नेट मूव करता है टुवर्ड्स द कॉइल, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज एंड गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन। इसको लिखेंगे मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स कॉइल विद नॉर्थ पोल। ओके, तो हम क्या देखते हैं, डिफ्लेक्शन सोर्स, डिफ्लेक्शन सोन। ठीक है, दैट मीन्स दैट इज IG, लेट से इज इक्वल टू I। ठीक है, सेकेंड केस में हम देख रहे हैं, नेक्स्ट थर्ड केस में the magnet again come to rest near to the coil, magnet come to rest near magnet come to rest near to coil। Okay, we observe no deflection,
that is current Ig become 0 in the galvanometer. Okay, and the next case is magnet moving away from the coil. Magnet moves away from coil. ओके, ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है? डिफ्लेक्शन स्मॉल in opposite direction, in opposite direction, that is Ig equal to I. Okay, and the last case is magnet again at rest. मैग्नेट फिर से रेस्ट पे आया, नो डिफ्लेक्शन. दैट इज करंट Ig बिकम 0. ओके, अब यहाँ पे दो सिचुएशन हम यहाँ पे देखते हैं स्टूडेंट कि फॉर द 3 केसेस, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ, मैग्नेट एट रेस्ट, नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर बिकॉज नो डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व और डिटेक्ट बाय द galvanometer. Okay, but in the two case when the magnet is moving towards the coil, हम देखते हैं कि एक करंट डेवलप होती है जिसमें डिफ्लेक्शन हमें गैल्वेनोमीटर में टुवर्ड्स कॉइल दिख रहा है. और दूसरे केस में हम क्या देख रहे हैं? द मैग्नेट मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, क्योंकि इनिशियल केस में मैग्नेट मूव टुवर्ड्स कॉइल. यहाँ पे जब हम अवे करते हैं डेट मीन्स द रिवर्स डायरेक्शन में जब ये घूमता है तो डिफ्लेक्शन अगेन रिप्रेजेंट करता है. लेट्स से कि पहले केस में जो मैग्नेटिक जो ये करंट इंड्यूस हुआ इसमें इट इज़ पॉजिटिव, और दूसरे केस में जो करंट इंड्यूस हो रहा है ये नेगेटिव. ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता लगी कि वेन एवर द रिलेटिव मोशन विद द कॉइल एंड मैग्नेट इज टेक प्लेस, द current is developed. The current, this observation is observed by Faraday, and on the basis of these observation the Faraday concludes some results and then gives the two laws of electromagnetic induction. Okay, first just write it, उसके बाद हम इसके conclusion देखते हैं क्या है. Okay students, these are the conclusion based on the Faraday experiment. Whenever there is a relative motion between the source and magnetic field is magnet. Okay, source of magnetic field is magnet and coil, an EMF induced in the coil. क्यों इंड्यूस होगा उसको देखते हैं. When the magnet and coil move towards each other, then the flux linked with the coil increases and EMF induced, while the magnet and coil move away from each other. The magnetic flux induced in the coil decreases and EMF induced. Okay, this induced EMF is lasts so long the flux is continue changing. Okay, third point, due to this change or due to this induced EMF an electric current start flow and the galvanometer show deflection. This deflection in the galvanometer lasts so long the relative motion between the coil and magnet is continuous. Okay, and the last and important conclusion is whenever relative motion between the coil and magnet takes place,
relative motion between coil and magnet take place and EMF induced EMF produced in the coil. Okay, if the coil is in, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा, if coil is in closed circuit form, then the current and charge is also induced in the circuit. Okay, this phenomena is called electromagnetic induction. Okay, नोट कर लीजिए.